हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11 एंड 12। जिसमें कि बच्चों हम लोग बात करते हैं क्लास 11 एंड 12 के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 दैट इज अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन नंबर 7.4। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की अ 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। तो कह रहा है बच्चों हमारे पास एक कैपेसिटर है और इसको आपने जोड़ दिया है किससे, एक अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई से। ठीक है, इस अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई की वैल्यू देखिए 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज है ना। अब एक कैपेसिटेंस दे रखा है इसका कितना सा 60 माइक्रोफैराड। ठीक है, हमसे कह रहा है बच्चों कि सर आप मुझे बता दो आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट कितना है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट क्या होगा सर, उसके लिए हमें पता होना चाहिए आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज डिवाइडेड बाई हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस नहीं है अपने पास, तो अपने पास है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की वजह से जो रिएक्टेंस आता है दैट इज एक्ससी। क्या होता है, एक्ससी। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, एक्ससी क्या होता है सर, एक्ससी होता है 1/ओमेगा सी। क्या हमें ओमेगा दे रखा है सर, ओमेगा हमें नहीं दे रखा, हमें दे रखा है केवल फ्रीक्वेंसी एफ। क्लियर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 पाई इंटू एफ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे रखे तो आई आर एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों सिंपली वी आर एम एस इंटू 1/2 पाई एफ करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 पाई एफ ऊपर आ जाएगा, सिंपल सा बात है। अब बात आता है सर वी आर एम एस क्या है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो वैल्यू दी रहती है आप सभी को, ये वाला ये वी आर एम एस यू होता है। क्या होता है, ये वी आर एम एस यू होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों 110 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू सभी को पता है सर, पाई की वैल्यू कितनी होती है सर, पाई की वैल्यू होती है इंटू सी भी होता है यहाँ पे साथ में है ना। तो इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी होगा 60 हर्ट्स इंटू सी की वैल्यू कितनी बच्चों 60 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रो फैराड में दे रखा था, इसको हम लोग चेंज करना पड़ेगा किसमें, फैराड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चले तो अब देखो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो, 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा 36, 36 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा 72। तो हो जाएगा बच्चों 7200 इंटू ये हो जाएगा 110 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लोगे बच्चों तो आ जाता है आपका आंसर 2.49 एम्पियर, और दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो सिंपल सा सवाल था बच्चों, इसमें आपको बस ये सोचना था कि सर यहाँ पे रिएक्टेंस क्या होगा। रिएक्टेंस की वैल्यू आप सभी को पता होती है 1/ओमेगा सी, दैट इज ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ, 1/2 पाई एफ होती है ना। तो 1/2 पाई एफ इंटू सी कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया और आंसर आ जाएगा। और दूसरी बात इसमें ये भी ध्यान रखना था कि दिस इज द वैल्यू ऑफ आर एम एस ओनली। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।